जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लीडर्स आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे-जैसे ज़माना गुज़रता जा रहा है, हर चीज़ अपडेट होती जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे-छोटे मोटोरोला के मोबाइल आते थे। उस टाइम लोगों ने घरों में वो कहते हैं सिग्नल पॉइंट भी लगाए होते थे। उस टाइम इतने सिग्नल्स नहीं होते थे, तो लोगों को एक-दूसरे के साथ बात करना बड़ा मुश्किल होता था। तो सिग्नल्स के लिए आप लोगों ने टावर लगाए होते थे घरों में। मुझे अभी तक याद है, मैं बिल्कुल छोटा-सा होता था, तो हमारे घर में भी ये लगा होता था। आप लोगों में भी माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। ये टच मोबाइल जितने हैं, इनको इतना टाइम नहीं हुआ, ये रिसेंटली कुछ टाइम गुज़रा है, तब से ये आना स्टार्ट हुए हैं। पहले बटनों वाले मोबाइल होते थे, ठीक है? उस टाइम 2G चलता होता था। आप लोगों को पता है कि 2G का टाइम था, 2G भी हमने अपनी होश में देखा हुआ है। 2G से फिर 3G पे काम गया, 3G से 4G, 5G, ठीक है, अभी 5G भी आ जाएगा रिसेंटली, यानी कि कुछ ममालिक के अंदर 5G भी अभी काम कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे, ठीक है, तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस चीज़ के बारे में आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आई होप कि जितने भी लोग यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, एक्टिव होके बैठिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी हाव नाउ नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सर, अमित शहजाद या कोई भी हमारा को होस्ट बताइएगा, काइंडली स्क्रीन शेयर है और मेरी आवाज़ क्लियर है आप तक? जी सर, आपकी स्क्रीन तो शेयर है, लेकिन आपकी आवाज़ बीच में 1-2 दफ़ा कट रही है बीच में। हाँ, वो कॉल बीच में कोई बंदा कॉल कर रहा था शायद इस वजह से। तो अभी आवाज़ क्लियर है मेरी? जी जी सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू। तो लीडर्स बात करते हैं इंटरनेट की, कि इंटरनेट जैसा कि आप लोगों को पता है 2G, 3G, 4G और अभी 5G भी आने वाला है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, हमने आज का जो टॉपिक रखा है आप लोगों के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। बहुत ही आसान जुबान में इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। बहुत से लोगों को पता है कि कुछ लोग ऐसे हमारी इस मीटिंग में मौजूद हैं जिनको मेटावर्स के बारे में पता है, मेटावर्स के बारे में जानते हैं। कुछ लोग आप में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जानते होंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, और एनएफटीज का तो आप लोगों को सबको पता है, एनएफटी के बारे में भी सारे लोग जानते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ एक सेशन करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? जस्ट अ मिनट। जी सर, आवाज़ मेरी क्लियर है सर? बताइएगा काइंडली। जी सर, ओके है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को एक नई चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये जो एनएफटीज है, इन पे भी इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा कंप्लीट डिटेल के साथ। नाम तो सब लोगों ने सुना है, लेकिन इन चीज़ों पे मुकम्मल आप लोगों को जो सेशन देंगे, ब्लॉकचेन का आज दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मेटावर्स का भी दूंगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ सर, आपकी आवाज़ मुझे तो नहीं आ रही, क्या बाकी को होस्ट को आवाज़ आ रही है? नहीं, नहीं मुझे सर। भी नहीं आ रही। जी, किसी 2 को भी मिनट वेट नहीं। कीजिएगा प्लीज़, मैं आ रहा हूँ। दूसरे नंबर से आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज़। Recording in progress. जी सॉरी लीडर्स, वो मेरा असल में वाईफाई ऑफ हो गया था। तो मैं सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली अगेन मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं
ब्लॉकचेन की। तो जैसा कि आप लोगों को लीडर्स पता है कि मेटावर्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हाउ नाउ है आप लोगों को, उसके अलावा हो गई एनएफटीज। अभी बात करते हैं मेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ये डिस्कवर हुआ था 1991 के अंदर। ब्लॉकचेन जब डिस्कवर हुआ तो लोगों को इसके बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं था, लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। बहुत सारे लोग जानते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुना था, लेकिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया था। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, 2009 के अंदर जिस टाइम बिटकॉइन लॉन्च हुआ, तब जितने भी रिसर्चर थे, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जब 2009 में ये लॉन्च हुआ तो उस टाइम रिसर्चर ने इस पे प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया, और जो बहुत बड़े टेक के अदारे थे उन्होंने भी इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ब्लॉकचेन क्या चीज है। बहुत सारे लोगों का उस टाइम कहना यह था, जिस तरह आप लोगों को मैं मिसाल दे दूं, कुछ लोग ब्लॉकचेन को बिटकॉइन समझते थे और बिटकॉइन को ब्लॉकचेन समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का एक क्रिप्टो कॉइन है बिटकॉइन। जो बिटकॉइन है ये एक करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। दूसरी चीज, लोगों ने, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूं छोटी सी, फेसबुक है और इंटरनेट है। कुछ लोग कहते थे कि फेसबुक, जो जिस तरह फेसबुक और इंटरनेट है ना, इसकी मिसाल देता हूं, जो इंटरनेट है उसका एक एप्लीकेशन है जो फेसबुक है, इंटरनेट का एक एप्लीकेशन है फेसबुक। इसी तरह ब्लॉकचेन का एक कॉइन, एक करेंसी है बिटकॉइन। ब्लॉकचेन के ऊपर हर एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से हटके इसके मैं आज आप लोगों को यूजेस भी बताऊंगा और इसके फ्यूचर्स भी बताऊंगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ब्लॉकचेन में। तो मैं यहां पर बताता हूं व्हाट इज ब्लॉकचेन। बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ब्लॉकचेन क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं, ब्लॉकचेन इज अ डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको अपने पास लाइफ टाइम के लिए महफूज रखना, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर जो कि डाटा सेव होता है, उसका मैं एक मिसाल दे दूं आप लोगों को, छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूं। आप समझ लें कि एक दुकानदार है और उसके पास उसकी दुकान का पूरा खाता वो जो लिखता है ना, वो एक मिसाल दे रहा हूं, जितना भी उसका रिकॉर्ड वो अपने पास सेव करता है उसको हम एक ब्लॉकचेन कह सकते हैं। लेकिन ये ब्लॉकचेन एक सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, लेकिन जो कि इंटरनेट, हम जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं वो एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। उसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरी स्क्रीन ऑफ हो चुकी है। ठीक है, उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लॉकचेन के अंदर कुछ इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक्स के अंदर कुछ लिमिट होती है, कुछ उसके अंदर समझो कि उसकी इतनी की लिमिट होती है कि उसके अंदर एक लिमिट तक डाटा सेव होता है। एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, जब एक बॉक्स के अंदर कुछ हद तक एक डाटा सेव हो जाता है, कुछ ट्रांजैक्शंस का डाटा सेव हो जाता है, आप करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड कर रहे हैं, या कोई भी डाटा, एवरीवन, आप मेडिकल फील्ड का डाटा भी यहाँ पर रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा डाटा आप सेव कर सकते हो ब्लॉकचेन के अंदर। आपका एक बॉक्स के अंदर, एक ग्रुप के अंदर जब डाटा की लिमिट फुल हो जाती है तो उसके साथ डाटा हैश और प्रीवियस हैश दो पॉइंट होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक एरो सी, एक लाइन सी बनी हुई है, पिछले बॉक्स से अगले बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए आप लोग ये एक एरो देख रहे हैं, जो लाइन बनी हुई है ऊपर से नीचे जा रही है। इसको हम, जो पिछले बॉक्स के साथ जो इसका कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं प्रीवियस हैश। जो आगे वाले बॉक्स के साथ जहां पे ये जुड़ता है, इसको हम करंट हैश कहते हैं। ये जो हैश है ना, इसके अंदर जितना भी पिछले बॉक्स के अंदर डाटा महफूज होता है, उसका कनेक्शन अगले बॉक्स के साथ जुड़ जाता है। जब आपका पिछला बॉक्स फुल हो गया, उसके अंदर एक डाटा कंप्लीट हो गया, तो अगला बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी अगली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती हैं वो अगले बॉक्स के अंदर सेव होना शुरू हो जाती हैं। सारे का सारा रिकॉर्ड अगले बॉक्स में हो जाता है। जैसे वो बॉक्स फिल हो जाता है, उसके साथ अगला बॉक्स होता है। इस तरह करते करते पूरी दुनिया के अंदर
इसका रिकॉर्ड जो होता है ना हर एक कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, इसकी कॉपीज हर कंप्यूटर में चली जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि इसको कोई भी बंदा आउट नहीं कर सकता। ये 100% जो होता है ना, इसका रिकॉर्ड जो होता है ना, ये सिक्योर होता है, इस रिकॉर्ड को कोई भी बंदा आउट नहीं कर सकता। इसके अंदर मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जस्ट 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है क्रिएट का और एक होता है रीड का। ब्लॉकचेन के अंदर 2 ऑप्शन के अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं होता, क्रिएट एंड रीड। इसके अंदर आपका जितना भी रिकॉर्ड, जितना भी डाटा, जितना भी प्रोसेस इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने सिस्टम बेस्ड होते हैं ना, उनका सारे का सारा जो रिकॉर्ड होता है ना, वो इसके ऊपर क्रिएट हो रहा होता है, इसके अंदर सेव हो रहा होता है। और आप लोग या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो अपने ही मोबाइल पे इंटरनेट पे जाके इस ब्लॉकचेन पे जाके जस्ट इसको रीड कर सकते हैं। इस हैश को ना तो वो चेंज कर सकते हैं, ना इसको तब्दील कर सकते हैं, ना इस डाटा को डिलीट कर सकते हैं। जो चीज इसके अंदर एक बार सेव हो गई, वो डाटा कभी भी जिंदगी भर उससे डिलीट नहीं हो सकता और ना ही चेंज हो सकता है। तो मैं यहां पर बात कर दूं, ये मैंने जो ऑप्शन आप लोगों को बता दिया क्रिएट एंड रीड ओनली का, आप लोगों को समझ आ गई। अभी मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं इसके यूजेस। इसके अंदर 2 तो ऑप्शन क्रिएट एंड रीड के हो गए, इसमें नो चेंज, नो अपग्रेड, नो डिलीट एंड नो हैक, ना कोई हैक कर सकता है। अभी बात करते हैं लिटिल यूजेस की, कि असल में बेसिकली ये इसके यूज कैसे होते हैं। जस्ट अ मिनट। तो मैं यहाँ पर लीडर्स बात कर रहा था कि यूजेस के, यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे मेन इसकी पॉइंट की बात बता दूं, सॉरी, सबसे मेन बात ये बता दूं कि यहाँ पर जो इसके यूजेस है ना, इसमें सबसे पहले आप लोग थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हो। आप अगर ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं ना, आप सबसे पहले थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हो। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, आपने डॉलर ट्रांसफर करने हैं या अमाउंट ट्रांसफर करनी है किसी सेकंड पर्सन को, अगर तो आप ब्लॉकचेन का यूज नहीं कर रहे तो आपको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर्स को या किसी भी ऐसे अदारे को अपने साथ थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो थर्ड पार्टी आपसे एक तो कमीशन भी लेगी, चार्जेस भी लेगी, और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, या तो आपकी पेमेंट 24 घंटे के बाद अगले बंदे तक जाएगी, या उसमें कोई ना कोई टैक्स लेंगे, यानी कि ऐसी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट वो लाजमी रख देंगे। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आप इस चीज को ब्लॉकचेन के थ्रू करते हैं तो दरमियान से थर्ड पार्टी रिमूव हो गई, आप विद इन सेकंड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपनी सेकंड पर्सन को, और विद इन सेकंड में भी हो जाएगी, और इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। आप $1,00,000 ट्रांसफर करें या $1 करोड़ ट्रांसफर करें, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर जहां पर इंटरनेट होगा वहां पर किसी भी बंदे का वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाए और अपने वॉलेट टू वॉलेट आप उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो बंदा वहां से इसको विड्रॉ कर सकता है। एक चीज हो गई लीडर्स। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, ये एक तो होगी बैंकिंग सेक्टर्स के लिहाज से आपने यूज करना है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दूसरा यूजेस है, आप इसको अगर फ्यूचर की बात करूं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वो ब्लॉकचेन को यूज कैसे कर रहे हैं, वो ब्लॉकचेन को किस तरह यूज कर रहे हैं कि वो अपने ममालिक के अंदर इसको ब्लॉकचेन को मुंसलिक करके ना हर एक सिस्टम इस ब्लॉकचेन के ऊपर चला रहे हैं। ठीक है, हर एक सिस्टम चल रहा है इनका ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि उन ममालिक के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं मेडिकल फील्ड जो है उसमें भी उन्होंने इसको मुंसलिक कर दिया ब्लॉकचेन को। उन्होंने अटेंडेंस सिस्टम जितने भी होते हैं, आप लोगों को पता है किसी भी कंपनी के अंदर आप जाते हो, मिलों में, फैक्ट्रियों में जाते हो, तो वहां पर अटेंडेंस लगती है, थंब फिंगरप्रिंट लगा के बंदा एंटर होता है और आउट होता है तो फिंगरप्रिंट लगाता है। लेकिन उसका जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग अपने अगर ब्लॉकचेन के अंदर सेव करना शुरू कर दें तो हमारा जो मुल्क है कभी भी करप्शन नहीं कर सकता, इसमें करप्शन नहीं हो सकती।
मैं ये भी आप लोगों को बताता हूँ। और वोटिंग सिस्टम सबसे मेन चीज, बाकी ममालिक के अंदर 2 नंबरी क्यों नहीं होती, वहां पर जो वोट डालते हैं लोग वो ब्लॉकचेन के जरिए डालते हैं। वहां पर कोई बंदा 2 नंबरी नहीं कर सकता, रियल वोट डालेगा जिसको भी डालेगा और उसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में चला जाएगा, वो डिलीट नहीं हो सकता। कोई भी बंदा वहां पे हेरा फेरी नहीं कर सकता जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है। मैं बात करता हूं एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम लोग अपने मुल्क के अंदर एजुकेशन सिस्टम को मुकम्मल ब्लॉकचेन पे डाल दें तो यकीन माने कि हमारे मुल्क के अंदर जो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स, हमारे भाई जो बहुत लायक, जिन्होंने समझे कि जिनको हम कहते हैं मेरिट के ऊपर आते हैं, उन लोगों की डिग्रियां आज किसी काम की नहीं है। अगर ये सारे का सारा निजाम ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाए, रिकॉर्ड सारे का सारा ब्लॉकचेन पे जाना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर मेरिट सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जो बंदा क्वालिफाई करेगा, जो बंदा इस काबिल होगा कि उस बंदे को जॉब मिलनी चाहिए, उसको डिप्टी कमिश्नर तक जाना चाहिए, या कोई भी कमीशन अप्लाई करता है तो कमीशन के अंदर उस बंदे को आगे जॉब मिलनी चाहिए, तो वो बंदा वही जाएगा जो इस चीज को प्रॉपर पढ़ लिख के इस लेवल तक जाएगा जिसकी डिग्री इस काबिल होगी। क्योंकि कोई बंदा 2 नंबरी तब करेगा जब उसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा। जब इसका A to Z ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होगा तो किसी भी इदारे में जब बंदा कोई अप्लाई करेगा तो वहां पर रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, इस बंदे की कितनी तालीम है, कितना रिकॉर्ड इसका ब्लॉकचेन पे गया है। डिग्रियां हाथ में पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, रिकॉर्ड जब ब्लॉकचेन पे होगा तो तब सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। डिग्रियां तो आजकल लोग पैसा दे के भी ले लेते हैं। तो एक ये चीज है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत फास्ट हो सकता है। दूसरी बात, मेडिकल फील्ड के अंदर जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड सेव करने के लिए ब्लॉकचेन यूज होती हो जाएगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए ब्लॉकचेन का सिस्टम अगर यूज किया जाए तो वो भी बहुत ही सिक्योर होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि अगर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हुए इसके ऊपर काम करे तो हमारा मुल्क बहुत कम टाइम के अंदर बहुत आगे निकल सकता है। तो ये जो आज का मेन टॉपिक था ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का था। मैंने चाहा कि चलें अपनी टीम को आज ब्लॉकचेन के ऊपर भी प्लान शेयर किया जाए ताकि ये लोग ब्लॉकचेन को समझे कि ये कितना सिक्योर सिस्टम है, कि हम लोग अगर यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अच्छे लेवल पर काम करना चाहिए, हम अच्छे लेवल पे जाके यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। और हमने ये नॉलेज अपनी तमाम टीमों तक देना है। ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्ड में भी मिल जाएगी, आप लोग खुद भी इसका फायदा उठाएं, अपने उन लोगों को, अपनी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इस ब्लॉकचेन के बारे में बताएं ताकि हमारी पाकिस्तानी अवाम इस टेक्नोलॉजी को समझे, इस पे वर्क करे और बहुत ही कम टाइम के अंदर तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है हमारा। तो दोस्तों, हम लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हैं जस्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों से हमें कोई फीस चार्जेस नहीं चाहिए होते। एक छोटी सी आज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब लोग खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपनी टीमों से भी करवाएं ताकि हम लोग जितने भी सेशन करें, जितनी भी नई से नई अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर बंदे को वहां पर नोटिफिकेशन मिले और वो बंदा यहाँ से वीडियोस को देख के अच्छा बेनिफिट उठा सके। तो आज का सेशन यहीं तक था। लास्ट में एक छोटा सा आप लोगों से वोट चाहिए कि आज का सेशन किसको अच्छा लगा, काइंडली हैंड रेज कर दें ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को आज ब्लॉकचेन के बारे में पता चला है, कितने लोगों का आज माइंड क्लियर हुआ है इस चीज से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता था। हैंड रेज कर दें ताकि हम सेशन का एंड करें। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। 200 मेंबर्स हैं हमारे, 75 लोगों ने हैंड रेज किया है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।